नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक फाउंटेन पेन जो कि है 360 डिग्री फाउंटेन पेन। 360 डिग्री फाउंटेन पेन से पहले जो है वो नॉर्मल फाउंटेन पेन जो है वो इस तरीके का फाउंटेन पेन इस्तेमाल किया जाता था। तो आप देख सकते हैं ये जो फाउंटेन पेन है यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है ये निब है और नीचे की तरफ जो है ये फीड है। कैपिलरी एक्शन के तहत यहाँ पे इंक जो है ये इंक फीड के अंदर एक चैनल किया हुआ है। जिस तरीके से ड्रेन होता है उस तरीके से एक चैनल हुआ होता है। उस चैनल के तहत इंक फीड में जमा होता है, फीड के ऊपर की तरफ जमा होता है। और निब जो है, निब के नीचे से होकर जो टाइन होता है दोनों साइड से, यहाँ पे ब्रीथ होल है। ये ब्रीथ होल हालांकि आजकल फाउंटेन पेन के निब्स में ब्रीदर होल नहीं होता है। तो ये टाइन के बीच से होकर यहाँ पे भी एक चैनल होता है, यहाँ पे होकर निब के ये जो टिप है, टिप पे आता है और यहाँ पे हम लिख सकते हैं। पर ये जो फाउंटेन पेन्स होते हैं यानी कि पुराने ज़माने की जो फाउंटेन पेन्स होते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि आप इसे बॉल पॉइंट पेन की तरफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसा मैं आपको दिखाऊं कैसा, ये आप देख सकते हैं। ये फाउंटेन पेन है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। नॉर्मल इस तरीके से हम लिख सकते हैं और इसको हम अगर उल्टा दें तो पीछे की तरफ से भी हम लिख सकते हैं। हालांकि सब फाउंटेन पेन में ये नामुमकिन होता है। तो ये आप पीछे की तरफ से इस तरीके से लिख सकते हैं और सामने की तरफ इस तरीके से लिख सकते हैं। पर अगर आपने यहाँ पे इस तरीके के एंगल कर दिया तो देखिए ये नहीं होगा, या फिर आपने इस तरीके से एंगल कर दिया तो नहीं होगा। और अगर मैं इसे इस तरीके से दिखाऊं कि ये जो है ये 90 डिग्री एंगल पे है, तो देखिए 90 डिग्री एंगल पे ये लिख सकता है। फिर मैं अगर 40 और 60 में जाऊँ और फिर मैं और अगर नीचे की तरफ जाऊँ तो देखिए ये नहीं लिख पा रहा है। ऊपर की तरफ अगर मैं उठूँ और अगर मैं इस तरीके से जाऊँ 360 डिग्री पे, तो देखिए इस तरीके से पीछे की तरफ धीरे धीरे ये इंक जो है ये आना बंद हो चुका है कैपिलरी एक्शन में। तो फाउंटेन पेन में ये एक प्रॉब्लम होता है कि आपको हर वक्त फाउंटेन पेन में लिखने के लिए सही पोजीशन जो है वो बना के रखना पड़ता है। पर जिस समय पे मान लीजिए कि फाउंटेन पेन जो है वो बॉल पॉइंट का कंपटीटर हो गया और बॉल पॉइंट पेन मार्केट पे आ गया था, उस समय पे क्या हुआ, बहुत सारे नए नए कंपनीज जो पेन बनाते थे उन्होंने अपने पेन पैकेज में बॉल पॉइंट पेन के साथ साथ फाउंटेन पेन रखना शुरू कर दिया। और बॉल पॉइंट पेन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसका सुविधा ये है कि बॉल पॉइंट पेन में आप किसी भी एंगल से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखिए ये एक बॉल पॉइंट पेन है। तो मैं अगर इसको इस तरीके से पकड़ूँ तो ये भी मैं लिख सकता हूँ, और एंगल मैं चेंज कर रहा हूँ तो देखिए ये भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और फिर से मैं अगर आगे की तरफ आ जाऊँ तो इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ, किसी भी एंगल से मैं लिख सकता हूँ। ये बहुत ही सुविधाजनक है और जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए भी बहुत ही दिक्कत हो जाती है फाउंटेन पेन से लिखना। तो फाउंटेन पेन कंपनियों ने ये देखा कि बॉल पॉइंट पेन में जिस तरीके से 360 डिग्री लिख सकते हैं, तो हमारे पेन में अगर हमने इस तरीके का टेक्नोलॉजी दे दिया तो हो सकता है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ये बीच का एक इतिहास है कि टेक्नोलॉजी, पेन टेक्नोलॉजी में ये बीच का एक इतिहास होता है। तो ये बीच का इतिहास होगा कि उन्होंने कोशिश किया था। हो सकता है आप लोग हम अगर इतिहास के बारे में हम अगर डिस्कशन करें तो हमें ऐसा लग सकता है कि हो सकता है कि उन्होंने कोशिश ही नहीं किया, इसीलिए फाउंटेन पेन को इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर ऐसा नहीं है, उन्होंने कोशिश किया है। तो ये पेन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये एक इतिहास का हिस्सा है और ये कोशिश ही है। 360 डिग्री फाउंटेन पेन, ये जो पेन है ये पेन टार्कोइस कलर में है और गोल्डन कलर का ये जो क्लिप यहाँ पे दिया गया है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और क्लिप के ऊपर यहाँ पर एक आर्टिफिशियल 3 डायमंड्स दिया गया है जो कि स्पार्कलिंग कर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। मिडिल रिंग गोल्डन कलर का दिया गया है। और नीचे की तरफ ये अगर आप देखें तो ये है जो ब्रांड, वो है लाओशी ब्रांड है इसका। लाओशी चाइनीज़ ब्रांड है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 360 डिग्री, 360 डिग्री, और फिर चाइनीज़ मैंडरिन में लिखा हुआ है कुछ। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे फाउंटेन पेन लिखा हुआ है। तो ये है लाओशी कंपनी का फाउंटेन पेन, ये मेटल में आता है। और ये जो पेन है ये एक 360 डिग्री फाउंटेन पेन है। इसको मैंने अगर खोल दिया तो फिर आप देख सकते हैं ये जो इसका जो टिप है, निब,
ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही यूनिक है। बेसिकली ये एक सैंडविच निब है, यानी कि दो निब जो है उसे सैंडविच की तरह दे दिया गया है, और नीचे की तरफ, दोनों निब्स के नीचे की तरफ फीड दे दिया गया है, क्योंकि फीड के चैनल के माध्यम से ही इंक जो है वो कैपिलरी रिएक्शन के तहत निब तक आता है। यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ढलान दिया गया है, एक नीचे की तरफ कर्व दिया गया है। ये सिस्टम जो है ये ग्रिप करने में बहुत आसान होता है। फिर से यहाँ से ग्रिप जो है वो चेंज हो गया है। ये ग्रिप बहुत ही अच्छा है, मेटल का पेन है पर बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। मैं अगर आपको दिखाऊं कि इंक फिलिंग सिस्टम अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि सैक फिलर है। चाइनीज़ में जो लोग फाउंटेन पेन बनाते हैं, हालांकि वो आज कार्ट्रिज और कन्वर्टर का सपोर्ट दे रहे हैं, पर ज़्यादातर जो पुराने पेन हैं या जो भी क्लासिकल माना जाता है पेन, वो सब कुछ सैक फिलर है। जैसा कि पार्कर का है, वो भी सैक फिलर था, और ये जो पेन है ये भी सैक फिलर है। सैक में यहाँ पे इस तरीके से आपको एक रबर का थैली दिया जाता है। बेसिकली ये टूटने या फटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये है कि आप जितना भी कोशिश करें ये पूरा फिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर जो है ये ऐसा आएगा कि इंक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ही रहेगा, पूरा फिल नहीं होगा। तो ये आपको बार बार फिल करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है। सैक को कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ऊपर से एक प्रोटेक्टर दिया गया है, यहाँ पर एक पिस्टन टाइप का दिया गया है कि आपको पूरा खोलना नहीं पड़ेगा। आप जब फिल करना चाहें तो इंक वेल में डालकर यहाँ पर अगर प्रेस करेंगे बार बार तो ये फिल हो जाएगा। तो ये है सैक फिलर। तो बेसिकली जो सिस्टम ये है इस पेन में, ये निब जो है यही कारीगरी है, सैंडविच निब। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो जो निब है, दो निब्स को सैंडविच की तरह जोड़ दिया गया है, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का बना दिया गया है, और नीचे की तरफ, दोनों निब्स के नीचे की तरफ फीड दे दिया गया है। तो यहाँ पे पहले वाले फाउंटेन पेन में मैंने आपको दिखाया कि एंगल चेंज होने के साथ साथ ये हम लिख नहीं सकते। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री से शुरू करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं 90 डिग्री से लग रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ इसी तरीके से। और अगर मैं फिर यहाँ से आया तो देखिए यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पेन है इसमें मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और मैंने यहाँ पे घुमा दिया और घुमा के भी मैं लिख सकता हूँ, और फिर से घुमा दिया। तो ये 360 डिग्री फाउंटेन पेन है, पर आपको लगेगा कि ये बॉल पॉइंट पेन है। तो आप लोगों में से जिन्होंने फाउंटेन पेन इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप लोग ये पेन ज़रूर ख़रीदें और इस्तेमाल करके देखें कि कैसा लग रहा है। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी तो हमें बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये इस्तेमाल करते हुए। और आपके पास अगर इस तरीके का पेन है तो वो ज़रूर हमें बताएं कि कहाँ से आपको मिला, और कैसा आपको लगता है कि दूसरे फाउंटेन पेन से 360 डिग्री फाउंटेन पेन ज़्यादा अच्छा है या बुरा है, क्या है, ज़रूर बताइए। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए नोटिफिकेशन पाने के लिए। कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।